नमस्कार, मैं आशा मेहरा न्यूज़ 5 भारत में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं यहाँ गढ़ी चौखंडी गांव में आई हूँ और यहाँ पर देखा है गांव के अंदर पंचायत हो रही है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुखबीर पहलवान जी। वो आपको विस्तार से बताएंगे कि आज की पंचायत क्यों बुलाया गया है। नमस्कार जी, नमस्कार जी। आज इस पंचायत को लगातार किसानों की समस्याएं यहाँ नोएडा प्राधिकरण ने जो है किसानों को पीड़ित किया हुआ है और उसका भारी तादाद में भारी शोषण करता है किसानों का जी। और लगातार धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, तो उसी को लेके आज ये गढ़ी गांव में पंचायत बुलाई गई है कि अभी कैसे जो है समाधान किया जाए, कैसे प्राधिकरण से लड़ा जाए। नहीं, मतलब क्या समस्या क्या है, एक्चुअल समस्या क्या है? देखो जी, आप गांव में जैसे घुसेंगे तो एक भी गांव का घर जो घर हैं लोगों के वो अपने नाम नहीं है। उनको क्या है, 1932 के बाद में नोएडा प्राधिकरण ने कोई भी आबादी स्वीकार नहीं करी और एक्सटेंडेड आबादी बताकर बगैर सर्वे किए उनका अधिग्रहण कर लिया घरों का, जो समस्या के मूल में है। आबादी अपनी नहीं है, जो हमारी ज़मीन गई घरों को वो बताते हैं कि ये भी हमारी ज़मीन है, अतिक्रमण करता बताते हैं हमको और उसके एवज में 5% के प्लॉट भी हमें नहीं देते। गांव का विकास 2013 से जब से रजिस्ट्री बंद हो, उनकी रजिस्ट्री बंद कर दी गई है गांव की, जब से रजिस्ट्री बंद है तब से गांव का 2013 से कोई विकास नहीं हो रहा जी। उस तरह से जब विकास नहीं हो रहा, 5% के प्लॉट नहीं मिल रहे, हम अपने कोई भी 50-100 गज का प्लॉट जो हम मूल निवासी हैं, हारी में, बीमारी में, बेटी की शादी में हम कोई प्लॉट नहीं निकाल सकते, तो निश्चित तौर पर समस्याएं है। समाधान क्या है? हम तो एक घुटन भरी जीवन जी रहे हैं, इसलिए लड़ाई बहुत ज़रूरी है जी। इसलिए हमने 16 अगस्त से ये धरना प्रदर्शन जो है बिल्कुल आखिरी लड़ाई के रूप में जो है हमने एक चुनौती दी है इनको, या तो हमारा काम कर दो, नहीं तो हम जो है। देखो जी, 16 अगस्त से हमारा आंदोलन है बहुत बड़ा नोएडा प्राधिकरण पर, और पिछली बार हम कई बार जो है आंदोलन कर चुके हैं। पिछली बार हमने 35 दिन आंदोलन किया था, बहुत बड़ा आंदोलन किया था। सीएम साहब से भी हम वार्ता हुई, परंतु कोई समाधान नहीं निकला और हम कोरोना की वजह से हमको अपना जो है कदम वापस करने पड़े। उससे पहले 2020 में ही, उससे पहले राम मंदिर की वजह से जो प्रकरण चला था, जो फैसला आया था हाई कोर्ट का, उस वजह से भी हम सुप्रीम कोर्ट का, उस वजह से हमको जो है अपने कदम वापस लेने पड़े थे। परंतु अब हमारे साथ कोई समस्या नहीं है। निश्चित तौर पर जब तक हक नहीं मिलेगा किसान डटे रहेंगे और अपना हक लेकर रहेंगे। आज ये कहते हैं कि ये ज़मीन हमारी है, अरे बनकी हमारी ज़मीन तो ले ली आपने, हमारे घर क्यों ले रहे हो आप? घर तो हमारे हैं, लड़ाई है घरों की। और इसी वजह से यही सारी मूल है कि भाई हम घर नहीं दे सकते, एक चींटी भी अपने घर पर जो है लड़ पड़ती है। हम तो मनुष्य हैं, इसलिए बगावत करता हूँ, ये न्याय मुझे स्वीकार नहीं। हल्की सूरत देखी नहीं, हकदार हजारों बीघे का, हल्के संग हस्ती मिटा रहा, एक बीघे का हकदार नहीं, इसलिए बगावत करता हूँ, ये न्याय मुझे स्वीकार नहीं। ये 10-10 कोठी के मालिक, मेरे घर पर भी अधिकार नहीं, इसलिए बगावत करता हूँ, ये न्याय मुझे स्वीकार नहीं। इनकी दिलचस्पियों को उसमें हम जो है नमक घुसेड़ देंगे, इनके स्वाद को बेस्वाद बना देंगे। कौन कहता है मेरे घर को ले लेंगे? नहीं, ये झूठी बात है। मैं अपना घर नहीं दूंगा, मेरे बच्चों, मेरा वो अधिकार तो होना चाहिए। मेरा मूल पर भी अधिकार नहीं। निश्चित तौर पर आप देखेंगे, मैं अपने साथियों के साथ में, भारतीय किसान परिषद अपने साथियों के साथ में निश्चित तौर पर मैदान में डटी मिलेगी। एक तिल भी पीछे हटने वाली नहीं है। इससे ज़्यादा क्या है? मैं तो फिर भी मर गया, मेरा घर चला गया, मैं फिर भी मर गया, और जब घर ही नहीं रहेगा तो मैं तो ऐसे भी मर गया, वैसे मैं तो मरने को तैयार बैठा हूँ। जय जवान, जय किसान, नोएडा प्राधिकरण,
नोएडा प्राधिकरण ये है गढ़ी गांव, और गढ़ी गांव वो है जहां से हर आंदोलन की शुरुआत हुई। निश्चित तौर पर ये मेरी कर्म भूमि। निश्चित तौर पर मैं आश्वस्त करता हूं, नोएडा प्राधिकरण इस गांव से हजारों की तादाद में युवा आकर तेरी ईंट से ईंट बजाएंगे और अपना हक लेकर आएंगे वापस। अपना हक अपना हक अरे है, अरे भारत माता की अरे है, तेरी नाक से, तेरी कान से जो ये भ्रष्टाचार टपक रहा है वो हमारा ही शोषण हुआ है। नोएडा प्राधिकरण ये हम सब जानते हैं। अब हम दबाव में आने वाले नहीं है, किसी के प्रभाव में आने वाले नहीं है। अपना हक लेने आएंगे निश्चित तौर पर। जय जवान जय किसान, किसान एकता, भारत माता की। तो बात करते पहले रामबुल प्रधान से, इनसे बात करके। हाँ जी, आज यहाँ पर जो पंचायत आप लोग ने किया है वो क्या वजह थी पंचायत का? इसका वजह नोएडा प्राधिकरण की जब से स्थापना हुई है, हमारे पहले जिला गाजियाबाद था, तब ये नोएडा प्राधिकरण के सन 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। तब से आज तक यहाँ के जो अधिकारी हैं वे अपने एशियन में बंद रूम में ऑफिस में बैठ के वहीं पे बैठ के सर्वे कर लेते हैं और ज़मीनी स्तर पे आके कोई सर्वे नहीं करते, और उसी की वजह से ये गलत तरीके से अधिग्रहण कर लेते हैं गाँवों का। जहाँ पर आबादी होती है उन घरों को भी अधिग्रहण के दायरे में ले लेते हैं। समस्या लंबे समय से चली आ रही है, उसी के लेके बार बार प्राधिकरण पे धरना प्रदर्शन होते जा रहे हैं। उसी पर्पज से लेके आज भी इसी मीटिंग है कि जो हमारे ग्राम की आबादी है वो अधिग्रहण से मुक्त की जाए, उससे जो नोएडा प्राधिकरण गांव पे नाम दर्ज है वो हटा जाए, हमारी रजिस्ट्री खोली जाए, जिससे हमें न्याय मिल सके। उसी को लेके आज सुखबीर पहलवान सिंह की अध्यक्षता में पंचायत का इसका निर्णय लिया गया, और 16 अगस्त को सभी पूरे नोएडा वासी, पूरे समस्त नोएडा के जितने भी ग्राम हैं, सभी गांव इसी समस्या से परेशान हैं, जूझ रहे हैं। उसी को लेके 16 अगस्त को एक दिन निश्चित किया गया है और आपातकालीन धरना अथॉरिटी पे चलेगा। उसी के लिए एक आह्वान किया गया गांव में सभी लोगों से, सभी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में, हज़ारों की जनसंख्या में इकट्ठे होकर और नोएडा प्राधिकरण पे चढ़ाई करें और अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए इसमें अग्रसर हों। राजेंद्र जी, आप तो एक किसान लीडर हो, तो आप यहाँ पर इस आंदोलन में लेकर क्या रूप दिखाएंगे? देखिए, किसान नेता होना कोई गुनाह नहीं है, और किसानों की ही समस्या है, चाहे देश में हो, चाहे प्रदेश में हो या शहर में हो। जिस तरफ देखो उस तरफ किसान ही त्राही त्राही कर रहा है, क्योंकि सरकार को बिल्कुल अंधे और बहरे लोग चला रहे हैं। तो किसानों को कहीं ना कहीं बिगुल फूंकना पड़ेगा। एक बिगुल जो है देश की राजधानी के चारों तरफ फूंका पड़ा है, वहीं नोएडा प्राधिकरण का जो दमनकारी नीति है उसी के खिलाफ जो है पूरे नोएडा के 81 गांव जो है लामबंद हुए पड़े हैं, और आने वाली 16 तारीख को धरना की तैयारी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब किसान का हक की बात आती है तो सरकार भी और प्राधिकरण भी अनदेखी करती है। प्राधिकरण की आंखें खोलने के लिए किसान जो है सभी गांव में अपने अपने स्तर से तैयारी कर रहे हैं। उसी तैयारी का आज एक हिस्सा है कि गढ़ी चौखंडी गांव से भी किसान जो हैं भारी संख्या में 16 तारीख को नोएडा प्राधिकरण पहुंचेंगे। आपने रामबुल प्रधान और राजेंद्र जी जो किसान लीडर है, किसान यूनियन लीडर है, और रामबुल प्रधान जो ग्राम प्रधान हैं, उनकी आवाज़ सुने हैं। और उन्होंने एक क्या कहते हैं 16 तारीख को निश्चित किया है कि नोएडा अथॉरिटी के ऊपर पूरे होश जोश के साथ पूरे गांव जाएंगे, और जब तक उनका हक नहीं मिलता वो वहाँ से नहीं हटेंगे। मिलते हैं हम अगले वीडियो पर। कैमरा सपोर्ट जानम मेहरा। थैंक यू।